हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना ग्रामर एंड इंग्लिश क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड फाइन। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नियर आ गए हैं और मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी किस में होती है एग्ज़ाम में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि आपका अनसीन पैसेज तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन दिए होते हैं अनसीन पैसेज में। क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर किसी न मतलब ढूंढ ही लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में होती है? आपकी नोट मेकिंग में और उस नोट को समराइज करने में और टाइटल ढूंढने में। तो बच्चों, आज मैं आपकी कम से कम एक परेशानी तो मैं 100% क्लियर करके जाऊंगी, यानी कि आपका नोट मेकिंग का। आपको आज जो है, आज के बाद से आपको नोट मेकिंग में कभी कोई दिक्कत या परेशानी डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी, यानी कि आपका 100% क्लियर होगा। और बचा आपका समराइज़। एक जो है वीडियो में आप अगले पार्ट में आपके लिए एक समराइज़ की वीडियो डालूंगी, जो बहुत उसमें भी आपका जो है 100% जो है समराइज़ का करने का जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ है वो सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, और हमको मोटिवेशन कैसे मिलता है आपको पता है, यानी कि आपको हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलिए पैसेज को आगे पढ़ते हैं। फैमिलियर टू मोस्ट पीपल फॉर इट मेडिकल प्रॉपर्टीज, द नेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्यू डिस्पाइट इट्स डिस्ट्रिक्ट क्योर्ड leaves an annual profession of star-shaped, sweet-scented flower. Familiar to most people of his medical properties. Medical properties क्या होता है बच्चा? क्या होता है? चिकित्सीय गुण। तो मेडिकल यानी कि इसके नीम के चिकित्सीय गुण से बहुत सारे लोग फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं। द नीम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्यू डिस्पाइट ऑफ, यानी कि नीम को हम सभी पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? डिस्टिंक्ट क्योर्ड लीव, हम सब जानते हैं। प्रोफ्यूजन मतलब होता है बहुत मात्रा में या प्रचुरता में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। नंबर ऑफ स्टार शेप स्वीट सेंटेड फ्लावर, इसके फ्लावर्स की बारे में बात की जा रही है। जो नीम के फ्लावर्स होते हैं वो स्टार शेप के होते हैं, और साथ में बहुत इसकी स्मेल कैसी होती है? सेंटेड। इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी होती है, बहुत सेंटेड फ्लावर होते हैं, सुगंधित जो है इसके फूल होते हैं। इट इज़ एन एवरग्रीन मीडियम ऑफ लार्ज साइज ट्री विथ ए स्ट्रेट ट्रंक। ये क्या होता है? हमेशा ये हरा भरा होता है, और मीडियम और लार्ज साइज ट्री, यानी कि दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं। मीडियम साइज का भी होता है और कोई कोई पेड़ बहुत लार्ज साइज के भी होते हैं। विथ स्ट्रेट ट्रंक, इसके जो ट्रंक होती हैं इनकी बहुत कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, सीधी जाती हैं। ए नेटिव ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का नेटिव है, यानी कि इसका स्थान है, जन्म स्थान है। ज़्यादातर मैक्सिमम ये इंडिया में पाई जाती हैं। म्यांमार एंड श्रीलंका, कुछ जो है म्यांमार श्रीलंका में भी पाई जाती हैं। यंग लीव्स आर प्लेन टेंडर एंड ग्रीन टिंगलेट विथ रस्ट, और जो यंग लीव्स होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसकी क्या होती हैं? अक्सर जो है वो पीली होती हैं, टेंडर नाजुक सी होती हैं, ग्रीन टिंगल विद रस्ट, और बहुत ही हल्के कलर की होती हैं, और बहुत रस्ट मतलब बिल्कुल मध्यम कलर की होती हैं। These are eaten on New Year to ward off sickness during the coming year, यानी कि न्यू ईयर जब नया साल आता है, वार्ड ऑफ मतलब होता है कि बचाना। जब ये दीज आर ईटन, यानी कि जब प्रतिवर्ष हम जो है इसकी पत्तियों को खाकर हम बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचाते, प्रतिवर्ष हम जो है अपने आप को कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। सम पीपल टू होम द ट्री इज सैक्रेड, और कुछ लोग इस पेड़ को कैसे मानते हैं? बहुत सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। आल्सो फेस्टून्स फ्रेश लीव्स अक्रॉस देयर हाउसेज व्हेन देयर आर द एपिडेमिक ऑफ चिकन पॉक्स एंड और टू कीप इविल स्पिरिट अवे फ्रॉम देयर इज ए बर्थ और डेथ। और कुछ लोग क्या कहते हैं? एक तो हम इसको बहुत सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और कुछ लोग इसको क्या करते हैं? इसकी फ्रेश जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, इसको फेस्टून मतलब क्या होता है? बहुत लोग दरवाजे पे जो है तोरण, जैसे कि पत्तियों की माला बनाकर अपने हाउसेस में लगाते हैं।
कब लगाते हैं? देयर इज एपिडेमिक ऑफ चिकन पॉक्स, जब भी चिकन पॉक्स यानी जो माता जी आती हैं, वो जब महामारी आती है, एपिडेमिक मतलब महामारी आती है, उससे बचने के लिए अपने घर में हम क्या करते हैं? नीम की पत्तियों की तोरण या माला लगाते हैं। आर टू कीप इवल स्पिरिट अवे, और हम वेन देयर इज़ ए बर्थ और डेथ, जब किसी का जन्म होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो हम क्या करते हैं? जितनी भी इविल स्पिरिट है, यानी बुरी, हमारा ये मतलब ये लोगों की मान्यता होती है कि जो जितनी भी इविल स्पिरिट है यानी कि बुरी आत्माएं हैं, इनको दूर रखने के लिए हम किसी की डेथ हो या किसी का बर्थ हो तो हम वहाँ पे नीम की पत्तियों की माला बना के अपने दरवाज़ों के पास लगाते हैं। Dried leaves are put in the drawer of cupboard to keep out a moth of the cockroaches. और ड्राइड लीव्स यानी कि इसकी जो सूखी पत्तियां होती हैं, यानी कि नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं, उसको अपने कबर्ड में और ड्रॉर में हम रखते हैं। किस लिए रखते हैं? टू मॉथ्स, मॉथ मतलब होते छोटे छोटे कीट और कॉकरोचों से दूर रखने के, रहने मतलब घर से दूर हो जाए, इसलिए अपने घर में नीम की सूखी पत्तियां हम रखते हैं। These magic leaves are used a palliatives for healing wound, और इसके बाद हम इसके लिए यूज़ करते हैं इसकी मैजिक लीव्स, इसकी इसकी पत्तियों की जादुई जो है गुण होते हैं। ये क्या करते हैं? हीलिंग करते हैं, यानी कि जब भी वाउंड होता है, घाव होती है, चोट होती है, इसको हील करने के लिए मतलब उपचार करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। द फेमस मोरगोसा ऑयल, मोरगोसा क्या होती है? नीम का तेल। द फेमस मोरगोसा ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम येलो फ्रूट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड द स्किन डिजीज। जिसकी पत्तियाँ जो नीम की जो तेल निकलता है, उसकी जो नीम का जो येलो फ्रूट होता है, जिसे हम नीमकौरी भी बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसी की पत्तियाँ निकालते हैं, और ये जो इसका जो है हम तेल निकालते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है किसके ट्रीटमेंट में? लेप्रोसी मतलब जितने भी, जिसे कहते हैं हम लोग कुष्ठ रोग में, या फिर किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ होती है, उसमें हम इस नीम के तेल का इस्तेमाल करते हैं। नीम टिम्बर इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग, कार्ट एंड फर्नीचर, और जो नीम के टिम्बर होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? शिप बिल्डिंग में, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने में, कार्ट में, गाड़ियों में, और फर्नीचर वगैरह बनाने के वगैरह में इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसका ये हो गया बच्चों हमारा पैराग्राफिंग, मैंने इसको पढ़ लिया है। अब हम इसका बनाएंगे नोट मेकिंग करेंगे। तो नोट मेकिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब देखिए अलग अलग मेथड होता है सबका, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको किस तरह बनाने का? हेडिंग और सब हेडिंग करके। जैसे हम एक जो है नोट मेकिंग है, कम से कम 3 हेडिंग बनाएंगे, और 3 हेडिंग के कम से कम 3 या 4 या 2 हम सब हेडिंग बनाते हैं। ये बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही इजी होता है, और अच्छा नंबर लेने का सबसे आसान सा ट्रिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं नोट, यानी कि नोट्स। अब देखिए पहला हम इसमें हेडिंग क्या डाल सकते हैं, यानी कि हम पहले पैराग्राफ में सीधे सीधे क्या बताया गया है? इसके फिजिकल यानी नीम के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। किसका जो है देखने में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के गुण क्या है, यानी कि फिजिकली इसके गुण क्या होते हैं, दिखने में कैसा होता है, इसका रंग ढांचा कैसा होता है। तो पहला हमारा नोट आएगा, क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसके दिखाने के लिए हम नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 में हमारा ये पहला क्या आएगा? इसके अंदर क्या क्या था? पहले इसकी साइज़ बताएंगे, क्या इसकी साइज़ कैसी है? मीडियम और लार्ज साइज ट्री। पहले क्या है ये? इसकी साइज़ क्या होती है? मीडियम, लार्ज साइज़, मीडियम और लार्ज साइज़ की ट्री होती है। और हम पहले का दूसरा क्या हम बना सकते हैं इसका? और ये क्या होता है? एवरग्रीन, यानी कि हमेशा क्या होती है? ये
हरी भरी होती है। एवरग्रीन भी कर सकते हैं, एवरग्रीन, ये हमेशा हरी भरी होती है। और थर्ड हम क्या बना सकते हैं, और ये पहले का ये रोमन गिनती में हम कर सकते हैं 1 2 3। अब थर्ड क्या हो सकता है, अब लिप्स का शेप बता सकते हैं, इसका गुण कर सकते हैं। ये क्या है, कर्व्ड लिप, है ना। ये कैसे है, कर्व्ड लीव होती है। इसकी लीव जो है हल्की हल्की क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं, कटी कटी होती हैं। अब इसका हम ये तो बन गया 3, यानी कि ये हमारा ये पहले का हेडिंग के 3 आपके सब हेडिंग बन गए। अब दूसरा हेडिंग हम क्या बना सकते हैं, हाँ दूसरा हम हेडिंग बनाएंगे कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सेकेंड वाला, अब सेकेंड का हम क्या बना सकते हैं पहला। अब ये क्या, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, एवरी ईयर, इसको हम क्या करते हैं, ईटन ऑन न्यू ईयर्स, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको हम क्या डालते हैं, इसका यूज़ भी डाल सकते हैं, यूज़ ऑफ नेम्स लीव, इसका यूज़ नीम की पत्तियों का यूज़ हम कहाँ क्या क्या करते हैं। पहला तो यही हो जाएगा आपका, किसमें करते हैं, ईटन ऑन न्यू ईयर डे, यानी कि हम इसको न्यू ईयर डे में क्या करते हैं, इसको खाते हैं, ईटन ऑन न्यू ईयर डे। और क्या करते हैं, इसका यूज़ हम और कहाँ क्या करते हैं। अब इसका हम बताएं ना, फ्रेश जो इसकी पत्तियां होती हैं उसको अपने घर में हम क्या करते हैं, माला बना के लगाते हैं। फेस्टन फ्रेश लीव्स अक्रॉस देयर हाउसेस, हाउसेस की यहाँ पे देयर का हटा देंगे, द हाउसेस कर देंगे, क्योंकि अपने घरों में लगाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, फेस्टन फ्रेश लीव फेस्टन across the house। अब हम इसका एक पॉइंट और क्या बना सकते हैं, तीसरा। और ये क्या करता है भाई, हमारे घर से कॉकरोच है, मॉथ्स हैं, इसको हमारे घर से कीप आउट करते हैं, दूर रखते हैं। तो क्या करेंगे, कीप आउट मॉथ्स और कॉकरोचेस। ये हमारा दूसरा बन गया। अब थर्ड कि इसका हम ये हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है, तो क्या कर देंगे, यूज़फुल फॉर अस। थर्ड हम कर सकते हैं, बना सकते हैं कि बेनिफिट कर सकते हैं या फिर यूज़फुल फॉर अस। तो ये क्या करेंगे, किस प्रकार से हमारे लिए ये यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर अस, यानी कि हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। अब इसके भी हम क्या करते हैं, 2 या 3 सब हेडिंग बनाएंगे। तो देखिए पहला इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं, ये देखिए क्या है, ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी एंड स्किन डिसीज़। इसका ऑयल जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, यानी लेप्रोसी और स्किन डिजीज़ के लिए यूज़फुल होता है। तो क्या करेंगे, इट्स ऑयल्स इज़ यूज़फुल इन, किसमें, लेप्रोसी में, लेप्रोसी एंड स्किन डिजीज़। और दूसरा क्या कर सकते हैं, और इसका यूज़ किसके में किया जाता है,
और इसका यूज़ किस में? टिम्बर इज़ यूज फॉर शिप बिल्डिंग एंड कार्ट फर्नीचर। इसकी लकड़ियों का यूज़ हम कहाँ करते हैं? शिप बनाने में, कार्ट बनाने में और फर्नीचर बनाने में। तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? इट्स टिम्बर used for ship building cart etc। तो बच्चों ये हमारा हो गया यानी कि नोट मेकिंग, हेडिंग और सब हेडिंग के इस तरह से हम नोट मेकिंग बना के हम एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगले पार्ट में मैं आपकी एक परेशानी और दूर कर दूंगी, यानी कि कैसे अनसीन पैसेज को समराइज किया जाता है। ये डिफ़िकल्टी भी दूर करने का मेरा 100% से आप प्रॉमिस है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।